नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ में, जो हम दिखाते हैं जहां पर आपको साधना का सही प्रमाणिक मार्ग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साधना असफल क्यों होती है और साधना के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, साधना सिर्फ माला फेरने का काम नहीं है। साधना मन, वचन और कर्म से की जाती है। बहुत सारे मंत्र जाप करने के बाद भी ज़्यादातर लोग असफल होते हैं साधना में, क्योंकि वो सब जो हम आपको बताए वो 7 में से कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आपको साधना में कौन सी 7 गलतियाँ नहीं करनी। सबसे पहले, मन की अशुद्धि। क्रोध, लोभ, वासना ये मन की अशुद्धि में आती है, वो आपकी साधना को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है संकल्प का अभाव। बिना संकल्प के आपकी साधना व्यर्थ होती है। कोई भी साधना करने से पहले आपको संकल्प करना है, आप क्यों कर रहे हो, इस बात का आपको संकल्प लेना जरूरी है। बिना संकल्प के आपकी साधना व्यर्थ होती है। तीसरा है अनियमितता। आज इतनी माला की, कल उससे ज़्यादा की, कम की, अपनी मर्जी से की, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, ये सब अनियमितता रहते हैं। आप साधना करो तो पहले दिन जितने समय पर आप बैठे हो, जितनी माला की है, उतने समय पर उतनी ही माला आपको करनी है। चौथा है स्थान की अशुद्धि। आपको जो साधना की आपकी जगह है उसे पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध रखना होता है। बिना शुद्धि के आपकी साधना सफल नहीं होती। पांचवा है भोजन और आचरण की गलती। अशुद्ध भोजन और अव्यवस्थित जीवन भी आपकी साधना को कमज़ोर कर देता है। अधीरता मतलब कि जल्दबाजी। कोई भी साधना को जल्दी से जल्दी कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की जो जल्दबाजी होती है, वो भी आपको साधना में असफलता देती है। साधना एक दिन का काम नहीं है मित्र। इसके लिए आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, संयम रखना पड़ता है, तब जाके साधना सफल होती है। सातवां है गुरु का अभाव। बिना गुरु के या फिर मार्गदर्शन के साधना करना मतलब कि अंधकार में अपना तीर चलाना, ऐसी बाबत होती है। कोई भी साधना करने से पहले उसका पूरा मार्गदर्शन आपको ले लेना चाहिए। इन 7 कारणों की वजह से आपकी साधनाएं ज़्यादातर अधूरी रहती है या पूर्ण नहीं हो पाती है, सफलता नहीं मिलती है। अब हम आपको बताएंगे कि साधना के प्रकार, साधना कितने प्रकार की होती है, उस बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले है वैदिक साधना, जिसमें हम हमारे बड़े बड़े देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, माता गायत्री ऐसे देवों की जो साधना करती है, जो पूर्ण रूप से सात्विक है, उसे वैदिक साधना की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी है तांत्रिक साधना, जिसमें आप अप्सरा, योगिनी, भूत, पेट, पिशाच, डाकिनी, कर्ण पिशाचिनी, ऐसी सभी साधनाएं आप तांत्रिक श्रेणी में रख सकते हो। फिर आती है मंत्र साधना। हर एक कार्य के लिए अलग मंत्र होते हैं। अगर कोई एक खास कार्य के लिए आप कोई खास मंत्र का अनुष्ठान करते हो तो उसे मंत्र साधना की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आती है यंत्र साधना। किसी देवी देवता की मूर्ति की जगह पर आप यंत्र रखकर उस पर जो साधनाएं करते हो, उसे यंत्र साधना की कही जाती है। हम देखेंगे कि हमारे सभी शक्तिपीठों पर हर जगह पर कोई मूर्ति नहीं है, यंत्र की ही पूजा होती है। लेकिन उस यंत्र को अच्छी तरह से ऐसे तैयार किया जाता है जिससे हमें उसमें एक मूर्ति का भास होता है, हमें लगता है कि सामने मूर्ति है, लेकिन सभी शक्तिपीठों पर यंत्र की ही पूजा होती है। फिर आती है ध्यान साधना। इसमें हम ध्यान लगाकर किसी भी देवी देवता को सिर्फ उपासना करते हो, उनकी भक्ति करते हो, या फिर बिना किसी मंत्र जाप के सिर्फ शांत बैठकर ध्यान लगाते हो, तो वो ध्यान साधना की श्रेणी में आता है। फिर आती है उपासना। किसी भी अपने इष्ट की भक्ति करना, नियमों के पालन के साथ, सही समय पर सही जाप के साथ, सही विधि से लगातार जो की जाए उसे उपासना कही जाती है। उपासना के अंदर आप अपने इष्ट देव, कुल देवी और कुल देवता, उनकी आराधना या साधना कर सकते हो
और आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का नाम पता नहीं है, तो भी आप ये साधना अपने कुल देवी कुल देवता को याद करके कर सकते हो। और फिर आती है गुरु साधना। गुरु साधना में हमें केवल अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनकी साधना करनी होती है, उनकी भक्ति करनी होती है। गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का जाप करना होता है, उसे गुरु उपासना बोलते हैं, क्योंकि गुरु वही रास्ता है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। गुरु ही वही सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। तो गुरु मंत्र और गुरु साधना भी साधना की श्रेणी में उत्तम पर आते हैं, और ये भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। सभी तरह की साधनाओं में हमने ऊपर जो आपको बताया, उनमें से कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको मंत्र जाप करने हैं। आपकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा है और दृढ़ मनोबल है, उतनी साधना में सफलता ज़्यादा मिलती है। सिर्फ बिना भाव के आप लगातार मंत्र जाप करते हो तो उसका परिणाम शून्य मिलता है। आपके हर एक मंत्र में वो भाव होना चाहिए कि इससे आपका ये काम जरूर होगा। मित्रों, साधना कोई खेल नहीं है, वो जीव को शिव बनाने की भी ताकत रखता है। तो साधना को हल्के में न ले, अनुशासन, नियम और धैर्य, संयम जरूर रखें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप किसी भी साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे YouTube चैनल साधना से सिद्धियाँ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें आपका साथ और सहकार देते रहिए। हर हर महादेव।